क्लास 12th इंग्लिश विस्टास लेसन 6 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड बचपन की यादें। यह कहानी 2 भागों में बटी हुई है। पहला भाग है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, मेरे लंबे बालों का काटा जाना। यह कहानी जीत कालासा ने लिखी है। पाठ का प्रथम आधा भाग गर्टरूड सिमन्स बोनिन का योगदान है। वे जीत कालासा के नाम से लिखती थी। वे अपने बचपन का एक संस्मरण सुनाती हैं जब उनके लंबे बाल काट दिए गए थे। यह उनका स्कूल में पहला दिन था। एक बड़ी सी घंटी बजी जो नाश्ते के लिए पहुंचने का संकेत थी। डाइनिंग हॉल में जूतों की आवाज़ सुनाई देने लगी। लड़कियों की पंक्ति में वे भी पहुंच गई। उनके कंधे पर जो उनका मखमल था वह हटा दिया गया था, इसलिए वह असहज महसूस कर रही थी। एक पीले से चेहरे वाली महिला ने भी कक्ष में प्रवेश किया। सामने के दरवाजे से लड़कों ने भी प्रवेश किया। दूसरी घंटी बजने पर सभी ने अपनी कुर्सी बाहर खींची। लेखिका ने भी अपनी कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गई। शीघ्र ही उन्हें यह महसूस हुआ कि केवल वे ही बैठी हुई हैं। वे तुरंत उठकर खड़ी हो गई। पुनः घंटी बजी और सभी लोग कुर्सी पर बैठ गए। जब इसके बाद घंटी बजी तब सभी ने अपनी छुरी और कांटे पकड़ लिए और खाना शुरू कर दिया। लेखिका ने देखा कि पीले चेहरे वाली महिला उन्हें ही देख रही है। लेखिका रोने लगी। उनके लिए यह एक अत्यंत कठिन अनुभव था। कुछ समय बाद लेखिका की सहेली जुडविन ने उन्हें बताया कि उनके पीले चेहरे वाली महिला को उनके लंबे और घने बाल कटवाने के बारे में बात करते सुना है। उनसे यह भी कहा कि स्कूल प्राधिकारी वर्ग उनसे ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए उन्हें झुकना होगा। इस पर लेखिका ने कहा कि वह संघर्ष किए बिना हार नहीं मानेंगी। उनकी संस्कृति के लोग यह मानते थे कि कायर और शौक मनाने वाले छोटे बाल रखते हैं। वे ऊपर की मंजिल पर जाकर एक अलग कमरे में पलंग के नीचे छिप गई, लेकिन अंत में उन्हें खोज लिया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटकर छोटे कर दिए गए। अपनी मां से अलग होने के बाद उन्होंने काफ़ी परेशानियों का सामना किया था। वे कई बार रोई पर उन्हें कोई चुप करने या सांत्वना देने नहीं आया। भाग 2 है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी मनुष्य हैं। यह कहानी बामा ने लिखी है। पाठ का दूसरा आधा भाग बामा का योगदान है। यह उनकी आत्मकथा से लिया गया है। वे भी अपने बचपन का एक संस्मरण सुनाती है जिसने जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण ही बदल दिया था। जब वे तीसरी कक्षा में पढ़ती थी तब उन्होंने लोगों को अस्पृश्यता के बारे में खुलकर बात करते नहीं सुना था, पर अनुभव अवश्य किया था। वे पैदल ही स्कूल जाती आती थी। स्कूल करीब 10 मिनट की दूरी पर था, पर उन्हें वापस आते समय आधा घंटा लग जाता था, क्योंकि वे रास्ते में अनेक दृश्य देखती हुई आती थी। रास्ते में सांप और बंदर का तमाशा होता था, कभी नाटक का मंचन, कभी राजनीतिक भाषण, कॉफ़ी की दुकान और कई मौसमी फलों की बिक्री पर उनका ध्यान चला जाता था। एक दिन उन्होंने गली में एक थ्रेसर चलता हुआ देखा। मुंह बंधे हुए पशु अनाज की फली पर चल रहे थे ताकि दानों को बाहर निकाला जा सके। जमींदार एक ऊंची जगह पर बैठा हुआ था। वह काम कर रहे लोगों का निरीक्षण कर रहा था। उन्होंने देखा कि उनकी गली का एक बड़ा व्यक्ति खाने का पैकेट सिर पर पकड़े हुए लेकर आया और सम्मानपूर्वक जमींदार को दे दिया। उन्हें यह सब बहुत हास्यास्पद लगा। उन्होंने घर जाकर अन्ना बड़े भाई को सब कुछ विस्तार से बताया। अन्ना ने उन्हें बताया कि इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। वह व्यक्ति पैकेट को सिर से इसलिए पकड़े था क्योंकि वह अस्पृश्य था। ऊंची जाति के लोग यह पसंद नहीं करते थे कि निम्न जाति के लोग उन्हें छुए। यह सब सुनकर लेखिका अत्यंत दुख और क्रोध से भर गई। उन्हें लगा कि इन लोगों ने पैसा तो कमा लिया लेकिन मानवता को खो दिया है। निम्न जाति के लोग भी मनुष्य हैं, उन्हें उन लोगों के ये काम नहीं करने चाहिए। उनके बड़े भाई एक विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। वे वहाँ छुट्टियाँ बिताने आए थे। वे पास के एक गांव की लाइब्रेरी में जाते थे। एक दिन जमींदार के एक आदमी ने उनसे उनका नाम पूछ लिया, पर वह उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। इसके बाद उन्होंने उनसे उनकी गली के बारे में पूछा जिससे वह उनकी जाति के बारे में जान सकते थे। अन्ना ने उन्हें बताया कि उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया जाता था। पढ़ाई और प्रगति करके सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। अगर वे एक ऐसी करेंगी तो लोग उन्हें स्वयं ही आकर जुड़ने लगेंगे। उनके शब्द का लेखिका पर गहरा असर पड़ा। वे कक्षा में प्रथम आई और कई लोग उनके मित्र बन गए।